नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास देखिए इसमें। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 8 दिसंबर और 8 दिसंबर को जो है आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम था, जो कि आपका यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम जो है समाप्त हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में जो भी आपके जनरल अवेयरनेस, जीके और करंट अफेयर्स के सेक्शन से प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि विंबलडन 2025 का जो आयोजन है वो आपका यहाँ पर कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो विंबलडन 2025 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका जो है टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका आयोजन जो है लंदन इंग्लैंड में स्थित ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस कॉर्केट क्लब में जो है किया गया था। मे भी आपका लंदन ऑप्शन में दिया गया होगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक वार्षिक घास क्राट टेनिस टूर्नामेंट है और विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन जो है जून के अंत से जुलाई के शुरुआती हफ्तों तक जो है आपका होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा 2025 के विंबलडन पुरस्कार विजेता की जब हम लोग बात करते हैं तो इसको जो है आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप विजेता का भी नाम जो है याद रखिएगा और साथ में आप उप विजेता का भी नाम जो है याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि उप विजेता भी जो है आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो पुरुष एकल की बात करेंगे तो विजेता जो है आपका यहाँ पर जैनिक सिनर बना था और उप विजेता जो है आपका यहाँ पर कार्लोस अल्कराज बना था। कार्लोस अल्कराज यहाँ आपका स्पेन का खिलाड़ी था और जेनिक सिनर जो है वो आपका यहाँ पर इटली का खिलाड़ी था। इसके अलावा महिला एकल की बात करते हैं तो महिला एकल में विजेता आपका यहाँ पर ईगा स्विएटेक बनी थी, जो कि पोलैंड की थी। और उप विजेता जो है आपका यहाँ पर अमांडा अनिशिमोवा बनी थी, जो कि आपका यहाँ अमेरिका की थी। ठीक है, तो 4 प्रकार के जो है आपके यहाँ पर टेनिस टूर्नामेंट जो होता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक आपका यहाँ पर यूएस ओपन होता है। तो यूएस ओपन जाहिर सी बात है कहाँ होगा, तो यूएस में होगा। इसके अलावा एक यहाँ पर जो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। ठीक है, एक टूर्नामेंट आपका यहाँ पर और होता है फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, तो जाहिर सी बात है फ्रांस में ही होगा। तो विंबलडन नाम का कोई जगह नहीं था, तो इस कारण जो है ये क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ हुआ था। तो इसको याद रखना है। 30 जून से 13 जुलाई के बीच जो है खेला गया था और ये आपका 2025 में जो है आपका 138वां संस्करण था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर आपका भी एग्ज़ाम जो है आने वाले दिनों में, आने वाले शिफ्टों में बचा हुआ है, तो हमारे पास जो है 2 प्लान है। पहला तो जिनका एग्ज़ाम 2 से 4 दिनों में है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि अभी तक के जितने भी शिफ्टों में आप एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, आज, कल या 5 दिसंबर तक, उन सभी प्रश्नों का पीडीएफ ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 700, 800, 900 प्लस प्रश्न मिल जाएँगे। उसको आप लोग रिवाइज़ कर सकते हैं। उसमें आपके करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जीके के प्रश्न भी शामिल रहेंगे। साथ में आपको 5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मिलते हैं, जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मोबाइल फ्रेंडली भी है, प्रिंटेबल भी है, 100% एरर फ्री भी है। ठीक है, बाय करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर आपका एग्जाम का डेट अभी नहीं आया है, 5-6 दिनों के बाद है, तो आप लोग जो है हमारे द्वारा जो आरआरबी ग्रुप डी का जो पेड ग्रुप है उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। पेड ग्रुप में ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पर डेली क्यूजेस मिलता है, डेली एनालिसिस का पीडीएफ भी मिलेगा। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेगा। टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको यहाँ पर रेगुलर मिलता जाएगा। जैसे यहाँ आपका 5 मिलता है, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे मिलता जाएगा। ये भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसका जो वैलिडिटी है आपके टिल एग्जाम तक है। इसका शुल्क मात्र 49 रुपये में है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी संपर्क करके जो है आप इस पीडीएफ में या ग्रुप में जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारे पीडीएफ का जो रिव्यू है वो अच्छा खासा ही आ रहा है। तो आज का ही रिव्यू है जो हमें क्वेश्चन बताए थे, उन्हीं का कहना था कि पीडीएफ काफ़ी अच्छा था। 50 पेज ही जो है हमने पढ़ पाया,
थोड़ा और पहले मिलता तो काफ़ी क्वेश्चन और भी बन जाते हैं करंट अफेयर्स वगैरह के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी एक छोटा सा प्रयास है। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि यह क्या नया बिजनेस है, तो आपको बता दें कि ये हमारा कोई नया बिजनेस नहीं है, ठीक है। ये हमारी मजबूरी है। हम तो कोई एनजीओ है नहीं कि हमारा जो है डोनेशन वगैरह आता होगा। तो ये हमारी मजबूरी है, नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें और हमारी जो सहयोगी हैं, कि सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक इसी में लगे रहना, पहले सभी शिफ्टों का प्रश्न खोजना, ठीक है। क्योंकि हमारा चैनल जो है छोटा है, हमें लोग प्रश्न नहीं भेजते, हम लोग के पास जाकर प्रश्न ढूंढते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम उसमें कंज्यूम होता है। उसके बाद पीडीएफ तैयार करना, फिर वीडियो बनाना, उसके बाद जो है प्रिंटेबल पीडीएफ तैयार करना, उसमें और प्रश्नों को शामिल करना। तो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है। आपको बहुत ईजी वे में इसको ये मिल जाता होगा, 10-12 मिनट का वीडियो मिल जाता होगा, 20-25 पेज का पीडीएफ मिल जाता होगा, तो आपको ईजी लगता होगा। लेकिन ये काम जो है ईजी नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। इस कारण जो है थोड़ा बहुत हम लोग भी सोचते हैं कि कुछ प्रॉफिट मिल जाए। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि और भी चैनल है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, उनका व्यू अच्छा है, उनका चैनल बड़ा है, उनको उतना मेहनत नहीं लगता है, उनको उतना व्यू से उतना रुपया आ जाता है कि उनको और चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। उनको उनकी मेहनत का जो एक ये है पैसा है वो मिल जाता है, तो हमें करने की ज़रूरत पड़ती है, इस कारण जो है हम करते हैं, ठीक है। बाकी जो भी जिनको जो समझना है समझते रहिए, बाकी हमारा काम है तो हम करेंगे। और चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने जो है प्रवाह पोर्टल जो है कब लॉन्च किया था, ठीक है। तो आरबीआई की बात करेंगे तो प्रवाह जो पोर्टल है, प्रवाह का जो फुल फॉर्म था, यहाँ आपका प्लेटफॉर्म ऑफ रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेटेशन एंड ऑथराइजेशन होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। ये पोर्टल जो है 28 मई 2024 को लॉन्च किया गया था, जो कि नियामक अनुमतियों यानी कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के लिए सुरक्षित वेब आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे अब सभी आवेदन जो है इसी पोर्टल के माध्यम से जो है जमा करना जो है अनिवार्य जो है कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको बता दें कि आज के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों में 2024 के भी जो है करंट अफेयर्स यहाँ पर देखे गए हैं। एक तो आपका यहाँ पर मई का देख ही दिया गया है, एक आपको आगे जो है दिसंबर का भी देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में FIH महिला हॉकी विश्व कप विजेता जो है कौन बना था, ठीक है। तो 2025 की जब हम लोग बात करते हैं तो FIH महिला हॉकी विश्व कप का विजेता जो है वो यहाँ का आपका भारत बना था। तो भारत जो है इसका राइट आंसर होगा। बाकी महिला हॉकी एशिया कप 2025 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 5 से 7 सितंबर 2025 के मध्य में महिला हॉकी एशिया कप 2025 का जो आयोजन है चीन के हांगझाऊ में गोंगुस केनाल स्पोर्ट्स पार्क हॉकी मैदान में किया गया था। और ये जो है महिला हॉकी एशिया कप का जो है 11वां संस्करण था। इस टूर्नामेंट में जो है कुल 8 टीमों ने भाग लिया था और भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो है चीन भारतीय महिला हॉकी टीम को जो है चीन ने फाइनल में जो है 4-1 से हराकर ये खिताब जीता था, ठीक है। ये आपका एशिया कप का बात हो रहा है, लेकिन 2025 का जो महिला हॉकी विश्व कप हुआ था उसमें आपका यहाँ पर भारत बना था, ठीक है। तो एशिया कप और विश्व हॉकी विश्व कप में दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। चीन ने तीसरी बार जो है महिला हॉकी एशिया कप का विजेता जो है बना। भारत ने महिला एशिया कप का खिताब जो है 2 बार जीता है, 2004 में और 2017 में, ठीक है। तो इसको भी जो है याद रखना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में जो है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक अंग नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक आपका यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया था, एक आपका राइबोसोम दिया गया था, एक आपका यहाँ पर न्यूक्लियस दिया गया था, एक यहाँ पर जो है आपका क्लोरोप्लास्ट था। तो इसका राइट आंसर जो है क्लोरोप्लास्ट ही इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति है यानी कि सेल वॉल जो है जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक और एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका यानी कि लार्ज सेंट्रल वॉकल भी जो है पाया जाता है और पाया नहीं जाता है। और ये सभी जो है आपका यहाँ पर स्ट्रक्चरल बॉडी है यानी कि संरचनात्मक अंग है। इनकी जगह जंतु कोशिका में जो है अपने लिए भोजन स्वयं नहीं बनाती, इसलिए क्लोरोप्लास्ट नहीं, कोशिका भित्ति के बजाय कोशिका झिल्ली जो है सबसे बाहरी परत जो है आपका होता है, ठीक है। तो उसको भी याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्जिमो 4 मिशन का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो एक्सियोम 4 मिशन का उद्देश्य की जब हम लोग बात करते हैं तो निम्न पृथ्वी कक्षा यानी LEO में जो है वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान, बुनियादी ढांचे की व्यवहार्यता का परीक्षण करना, अंतरिक्ष स्टेशन पर व्यावसायिक और शैक्षिक प्रयोग करना और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए नई तकनीकों और मानवीय क्षमताओं का प्रदर्शन करना, जिससे में जो है भारत के लिए गगनयान मिशन की तैयारी और दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्राओं के लिए जो है महत्वपूर्ण था। और इसमें कई देशों के 31 प्रयोगशालाएं थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इनमें से कोई एक सुटेबल ऑप्शन जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला है मजदूर दिवस 2025 जो है कब मनाया जाता है, या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, लेबर डे। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 1 मई जो है इसका राइट आंसर था। मजदूर दिवस या कहें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है हर साल आपका यहाँ पर 1 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है, जो श्रमिकों के योगदान और उनके अधिकारों के लिए मनाया जाने वाला एक वैश्विक अवकाश है, जिसे मई दिवस के नाम से भी जो है यहाँ पर आपका जाना जाता है। इसके अलावा दिवस से संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको जो है एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जैसे आज मजदूर दिवस पूछा गया था, एक बार पूछा गया था आपका यहाँ पर कि नर्स दिवस जो है कब मनाया जाता है। ठीक है, तो नर्स दिवस जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था, जो कि आपका यहाँ पर 12 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा जो है 12 अप्रैल की जब हम लोग बात करते हैं, तो 12 अप्रैल को जो है क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस डे मनाया जाता है। ठीक है, तो उसको याद रखना है। इसके अलावा 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को जो है आपका यहाँ पर योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इन सभी का जो है आप थोड़ा-सा थीम वगैरह भी जो है देख लेंगे। ठीक है, बाकी जो है हम तो आपको प्रीमियम ग्रुप में इसे प्रोवाइड कराते ही हैं, लेकिन आप लोग अगर नहीं जॉइन होना चाहते हैं, तो आप अपने एंगल से भी इसको देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हमारे ही ग्रुप में जुड़कर जो है आप लोग इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। अगला है CaOCl2 का जो है रासायनिक नाम क्या है? पूछा गया था। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, इसके अलावा जो है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट दिया गया था, जहाँ पर राइट आंसर कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड था, CaOCl2। ठीक है, इसका रासायनिक नाम जो है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, इसे आमतौर पर ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के नाम से भी जो है जाना जाता है, जिसका उपयोग विरंजन और कीटाणु शोधन के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है कि कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है द्रव अवस्था में जो है पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो आपका यहाँ पर तत्व पूछा गया होगा, जो कि यहाँ पर धातु होगा, और दूसरा पूछा गया होगा तत्व यानी कि अधातु होगा। तत्व भी 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर अगर धातु पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर जो है पारा हो जाएगा। अगर आपसे अधातु पूछा गया होगा तो यहाँ पर जो आंसर आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, पारा को हम लोग जो यहाँ पर Hg के नाम से डिनोट करते हैं, ब्रोमीन को Br से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। दो तत्व जो है आपका कमरे के तापमान में जो है द्रवस्था में पाए जाते हैं, पहला पारा, दूसरा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2025 जीतने वाली टीम के जो है कप्तान कौन था। ठीक है, तो 2025 में आप लोग को बताए थे कि ये जो आपका यहाँ पर 18वां सीजन था, और 18वां सीजन में जो विजेता बना था विराट कोहली की जर्सी भी जो है 18 नंबर की थी, और विराट कोहली की टीम जो RCB थी वो यहाँ पर जो है विजेता बनी थी। लेकिन यहाँ पर जो है कप्तान जो है विराट कोहली नहीं था। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने विराट कोहली भी लगा दिया होगा, लेकिन आपका राइट आंसर नहीं है। टीम के जो कप्तान थे आपके रजत पाटीदार थे। ठीक है, तो रजत पाटीदार जो है इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा IPL 2025 की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये जो है आपका 22 मार्च से 3 जून के मध्य में BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो है आयोजित लीग था। T20 क्रिकेट लीग था, 18वां संस्करण था, और 10 टीमों ने भाग लिया था। कुल 74 मैच जो है इसमें आपके यहाँ पर हुए थे। प्रायोजक टाटा था, टाटा IPL कहा जाता है। फाइनल मैच आपका यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में 3 जून 2025 को खेला गया था। फाइनल मैच में RCB ने जो है पंजाब किंग्स को 6 रनों से पराजित कर ये खिताब जीता था, और RCB जो है पहली बार इस लीग का खिताब जीता था। फाइनल मैच की बात करेंगे तो कुणाल पांड्या जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ी थे, वो आपके यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। इसके अलावा
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार और पंजाब किंग्स के कप्तान जो है श्रेयस अय्यर थे। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी की बात करते हैं तो ये आपके सूर्य कुमार यादव जो कि मुंबई इंडियंस से जुड़े हुए हैं, उनको दिया गया था। ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो ऑरेंज कैप आपका यहाँ पर सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, जो कि गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को दिया गया था, जिसने 759 रन बनाया। पर्पल कैप की बात करेंगे तो ये जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था। ये आपके गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी थे, 25 विकेट जो है इन्होंने लिया था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है साई सुदर्शन को ही चुना गया था। कैच ऑफ द सीजन जो है कावेंडू मेंडिस को दिया गया था, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद का खिलाड़ी था। कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जो है वैभव सूर्यवंशी को दिया गया था। स्ट्राइक रेट 206.6 का था। सर्वाधिक छक्का आपका यहाँ पर निकोलस पूरन ने मारा था, 40 छक्का। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी थे। फेयर प्ले अवार्ड का अवार्ड जो है सनी सुपर किंग को दिया गया। फैटेंसी किंग ऑफ द सीजन का अवार्ड साई सुदर्शन को दिया गया। 1495 कैप्टेंसी पॉइंट जो है इसने हासिल किया था। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर जो है 141 रन था, सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने बनाया था। वेस्ट बॉलिंग फिगर जो है दिल्ली कैपिटल के मिचेल स्टार्क के रहा, जिन्होंने 35 रन देकर 5 विकेट लिया। और इस आईपीएल सीजन में पहला शतक जो है सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान किशन ने लगाया राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। सबसे तेज जो अर्धशतक है 14 गेंद पर 53 रन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के रोमारियो शेफर ने लगाया। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। सर्वाधिक कैच जो है आपका यहाँ पर सिमरन हेटमायर ने लिया, 14 मैचों में 13 कैच। और सीजन का उच्च स्कोर है आपका सनराइजर्स हैदराबाद 20 ओवर में 286 रन 6 विकेट पे बनाया था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। सबसे बड़ी जीत भी सनराइजर्स हैदराबाद के ही नाम था, 110 रन जीता, 110 रन से जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा गुजरात टाइटंस के मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक डॉट बॉल डाली थी 151। गुजरात टाइटंस टाइटंस के साई सुदर्शन ने जो है सर्वाधिक चौके लगाए थे 88। और सबसे तेज शतक जो है राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी ने 35 गेंदों पर 101 रन लगाया। ठीक है, तो इन सभी चीजों को भी जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने जो है अपना परीक्षण टेस्ट फैसिलिटीज मुख्य रूप से जो है किस राज्य राजस्थान पे करता है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न जो है पूछा गया था। हालांकि प्रश्न का जो लैंग्वेज था हमें क्लियर नहीं मिल पाया है, लेकिन हमें यहाँ पर एक और प्रश्न मिला है जो कि आपका यहाँ पर एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था हूबहू प्रश्न। अगर ये प्रश्न आया होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को किस राज्य में अपने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक हासिल किया। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने जो है 3 मई 2025 को अपने स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया। यह परीक्षण जो है राजस्थान में किया गया था, तो राजस्थान जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रतिरोध आर नियत रखा जाए, धारा जो आई को दो जो है दोगुना कर दिया जाए, तो शक्ति यानी पी पर जो है क्या प्रभाव जो है पड़ेगा। तो प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए जो है धारा को अगर दोगुना कर दिया जाए तो शक्ति यहाँ पर जो है 4 गुना जो है बढ़ जाती है, जो कि राइट आंसर था। ठीक है, 4 गुना जो हो जाएगी, क्योंकि जो है शक्ति का जो सूत्र होता है वो आपका P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। धारा के वर्ग के समानुपाती होने के कारण धारा दोगुनी करने पर शक्ति जो है 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस सूत्र को याद रखिएगा, जहाँ पर P यानी शक्ति यानी पावर, I यानी धारा यानी करंट, R यानी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की बात करेंगे तो नियत यानी स्थिर, नई धारा जो है दुगनी कर दी जाए तो 2i नई शक्ति जो निकल कर आएगा यहाँ पर 2i का होल स्क्वायर इंटू आर, तो 4i स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि मूल शक्ति P इक्वल टू आई स्क्वायर आर थी, तो नई शक्ति जो है 4 इंटू पी यानी 4 गुना जो है आपका हो जाती है। तो याद रखना है। अगला है नील्स बोर के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गतिशील होते हैं। तो नील्स बोर के अनुसार जो है इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक के चार और निश्चित वृत्ताकार कक्षों यानी कक्षाओं यानी ऊर्जा स्तरों में गतिशील होते हैं, जहां वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण किए बिना लगातार चक्कर लगाते रहते हैं और ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर यानी कक्षा में ऊर्जा उत्सर्जित करके निम्न ऊर्जा स्तर यानी कक्षा में कूद यानी जंप सकते हैं। अगला है कि सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से देखने पर प्रत्येक कोशिका में जो है हमें क्या स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में मुख्य रूप से जो है यहाँ पर आपका कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन
कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, और एक आपको यहाँ पर केंद्रक यानी न्यूक्लियस जो है स्पष्ट रूप से जो है दिखाई देता है। तो इनमें से एक ऑप्शन दिया गया था। जबकि उन्नत सूक्ष्मदर्शी जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और विशेष अभिरंजन के साथ जो है केंद्रिका यानी न्यूक्लियस, कोशिकांग यानी ऑर्गेनल्स जैसे क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखे जा सकते हैं, जो कोशिका की संरचना और कार्य को समझने में जो है मदद करते हैं। अगला है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम क्या थी? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है हर साल यहाँ पर 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अभी दिसंबर अभी आया नहीं है आपका, ठीक है, 18 दिसंबर अभी नहीं आया है, तो 2025 में नहीं मनाया गया होगा, तो 2024 का ही पूछा गया होगा। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम की बात करेंगे तो विविधता को बढ़ावा देना, अधिकारों की रक्षा करना, यानी प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स थी, जो सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता के महत्व और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देती है। भारत में हर साल यहाँ पर 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश के अल्पसंख्यक समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर ध्यान खींचा जाता है। लोग धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की प्रेरणा लेते हैं। भारत में अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल हैं। अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा करने के लिए संविधान में भी कई प्रावधान किए गए हैं, जिससे अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 30 वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है 18 दिसंबर को जो है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस घोषित किया गया था। वर्ष 2011 में बात करेंगे तो जनगणना के अनुसार भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी लगभग 20% थी, याद रखेंगे। अगला है कि 2025 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है किसे दिया गया था? हम ये कंफर्म नहीं है कि आपका लॉरियस वाला ही पूछा गया था या कुछ और पूछा गया था। मे बी आपके ऑप्शन में यहाँ पर विराट कोहली था, इसके अलावा रोहित शर्मा था, ठीक है, इस प्रकार का ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन ज्यादातर चांस है कि आपका लॉरियस वाला ही पूछा गया होगा, क्योंकि अभी तक यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लॉरियस का जो अवार्ड है वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का, ये आपका पॉल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस ने जीता था, और जिन्हें उनकी विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धियों के लिए सम्मान दिया गया। और यह पुरस्कार अप्रैल 2025 में मैड्रिड, स्पेन में आयोजित एक समारोह में दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो है आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ अप्रैल 2025 को जो है ये अवार्ड जो है दिया गया था, कहाँ पर, मैड्रिड में दिया गया था। इसके अलावा विजेताओं की सूची की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर विजेताओं से नाम आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं। तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मोंडो डुप्लांटिस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सिमोन बाइल्स, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर रियल मैड्रिड, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लेवेनियाल, कमबैक ऑफ द ईयर रेबेका एंड्रेड, स्पोर्ट्स पर्सन विद अ डिसेबिलिटी जियांगवान, एक्शन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टिम पिडकॉक, स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड किक फॉर लाइफ, स्पोर्ट आइकन अवार्ड राफेल नडाल, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैली स्लेटर। लॉरियस विश्व खेल की जो पुरस्कार की शुरुआत है आपका लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन के द्वारा 2000 ईस्वी में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, और ये एक धर्मार्थ संस्था है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी अभी तक हमें जो है इतने ही प्रश्न मिले, और भी प्रश्न मिलने की चांस है, उसको हम लोग पीडीएफ में शामिल कर देते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ का जो लिंक है दोनों का डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। इसके अलावा आपको डेमो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, तो वहाँ से आप लोग डेमो को देख सकते हैं। बाकी जो आपको अच्छा लगे उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।